तो हम 3 वैल्यूज़ इनपुट कराएँगे यहाँ पे, P की वैल्यूज़, Q की वैल्यू और R की वैल्यू। तो यार ये 3 वैल्यूज़ हमने इनपुट कराए, P, Q, R। तो डेटा कैसा ले रहे हैं हम? फ्लोट डेटा ले रहे हैं। फ्लोट डेटा के साथ बेनिफिट क्या है कि इंटीजर वैल्यूज भी दी जा सकती है और फ्लोट वैल्यूज भी दे सकते हैं, दोनों वैल्यूज दे सकते हैं, पॉइंट की वैल्यूज भी दे सकते हैं और बिना पॉइंट की वैल्यूज भी दे सकते हैं। तो हमने इसलिए डेटा कैसा ले लिया? फ्लोट ले लिया। लास्ट क्लास में आपको बताया था जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम के जनरली 3 पार्ट होंगे, थ्री स्टेप्स में पूरा प्रोग्राम होगा। फर्स्ट पार्ट होगा इनपुट का। तो ये जो स्टेप्स है ये हमारा इनपुट का स्टेप हो गया कि क्या क्या वैल्यूज आपको इनपुट करनी है। तो 3 वैल्यूज इनपुट करनी है, P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू। ये 3 वैल्यूज हम इनपुट करा रहे हैं। फिर कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये कैलकुलेशंस का पार्ट हो गया। तो तीनों को जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट करा देंगे, तो फाइनल आंसर्स को प्रिंट करा दिया। तो 3 डेटा उनसे पूछा, P, Q एंड R। ये सॉल्व किया तीनों, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने प्रिंट किया। तो ये आपको दिया था मैंने होमवर्क लास्ट क्लास में। सेकंड सेकंड दिया था कि फ़ारेनहाइट वाला प्रोग्राम था कि हमें एक टेम्परेचर दिया है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और हम उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या फॉर्मूला है बताओ बेटा? फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का चाहो तो चैट में लिखें या ऐसे बता दें। फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सर ये वाला बना भी नहीं था करते हुए। हाँ, नहीं फॉर्मूला क्या है, आप सर्च करेंगे फॉर्मूला तो मिलेगा ना आपको। कितनी वैल्यूज इनपुट करेंगे आप इसमें? इस प्रोग्राम में वैल्यू कितनी इनपुट होगी? एक। एक वैल्यू इनपुट होगी। हमें किसकी वैल्यू देनी है? फ़ारेनहाइट की वैल्यूज देनी है। फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से डिग्री से, मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप बनाओ आप अभी इसका। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। तो आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, F दिया हुआ है और C कैलकुलेट करना है। F दिया हुआ है आपको और C कैलकुलेट करना है। तो हम इसको ना सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो C लैंग्वेज में आप जितनी बार भी चीज़ों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हर बार आपको पैरेंथेसिस ही लगेंगे। मैथ्स में क्या होता था, एक बार पैरेंथेसिस लगते हैं, फिर ब्रेसेस लगते हैं, फिर ब्रैकेट्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ। हर बार क्या होगा? हर बार आपको पैरेंथेसिस ही यूज होंगे, चाहे आप कितनी बार भी कंबाइन करना चाहें। तो F-32 निकालना है, फिर डिवाइड बाई 9 करना है। जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो कोई फॉर्मूला कैसे लिखना है वो हम सीख गए यहाँ पे कि फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा। तो F की वैल्यू मालूम है और C की वैल्यू निकालनी है। तो दो वेरिएबल्स की जरूरत है प्रोग्राम में, एक F और एक C। ये दो वेरिएबल्स बस लगेंगे प्रोग्राम में। तो F की वैल्यू एंटर करा रहे हैं यहाँ पे, फ़ारेनहाइट की वैल्यू एंटर करा रहे हैं और ये फॉर्मूला पुट किया हमने। जो आंसर आया रिजल्ट C में स्टोर हो गया और आंसर्स को प्रिंट करा दिया विथ मैसेज। आप पूरा लिखना है, सेल्सियस इक्वल टू लिखिए। मैसेज आपके ऊपर है, आप जैसा देना चाहें। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो सिंपल लिख सकते हैं आंसर इक्वल। मेन मैसेज प्रिंट करना नहीं है, आंसर सही प्रिंट हो वो जरूरी है। तो आंसर्स कैसे प्रिंट होगा? जब भी आपको कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप उस वैल्यू का फॉर्मेट देंगे।
तो हमको किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? सी की वैल्यू प्रिंट करनी है। सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो सी की वैल्यू का फॉर्मेट क्या हो जाएगा? परसेंटेज एफ। सी फ्लोट डेटा है तो फ्लोट डेटा का फॉर्मेट क्या होता है? परसेंटेज एफ। बैकस्लैश एन क्या बताता है? नेक्स्ट लाइन। वैल्यू प्रिंट होके कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और बाहर हमने सी लिखा तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो एफ की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है हमें और हमने किसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली? सी की। तो हर प्रोग्राम के वही 3 स्टेप्स हैं। कितने भी बड़े प्रोग्राम्स बनाए आप, हर प्रोग्राम में 3 ही पार्ट होंगे। इनपुट का पार्ट होगा, कैलकुलेशंस के पार्ट होंगे और प्रिंट के पार्ट होंगे। इनपुट, कैलकुलेशन एंड प्रिंट, ये 3 ही हिस्से में पूरा प्रोग्राम डिवाइड होगा। अब आप बताओ बेटा, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में दोनों का टेम्परेचर एक ही रहता है, कौन सा नंबर है जिसमें दोनों में एक ही नंबर आते हैं? फ़ारेनहाइट में भी उतना ही रहता है, डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही रहता है। अबे बेटा, फर्स्ट क्लास है आपकी आज। यस सर। हाँ, यस सर। कुछ पढ़ा है बेटा आपने पहले थोड़ा बहुत? क्योंकि मैं अभी नो दो सर टॉपिक। एक्चुअली। हाँ जी, हाँ बोलिएगा ना। नो सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने प्रिंट और स्कैन करके टॉपिक पढ़ाए हैं अभी। मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। आप किस सेमेस्टर में हैं? दीपेश, सर दीपेश सर जायसवाल। थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर में तो प्रिंट और स्कैन बताया। रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी ना, आप ना रिसर्च से संपर्क करेंगे तो सर रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको इसके पहले की क्लासेस की। समीर सर से बात कर लीजिएगा। यस सर। तो चीजें आपको आ जाएगी। दीपेश, आप यस बेटा, सर। आप बेटा पिछले क्लास में थे ना सर दीपेश? हाँ सर पहले सर ने मेरे को मैम की क्लास में ज्वाइन करा दिए थे, तो मैं हाँ उनका हाँ। पढ़ा था थोड़ा। फिर अच्छा सर अच्छा। ने आपकी क्लास बताई, हाँ हाँ। फिर मैं आपकी क्लास ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, तो अभी कितना पढ़ा आपने? सर कुछ आपके बेसिक बनती है, लेकिन हम्म, बेसिक ने मतलब बेसिक बनता है, उतना डीप नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, किस सेमेस्टर में प्रिंट आप? है, स्कैन है। हाँ हाँ, सर किस सेम? मैं सेकेंड में। अच्छा अच्छा। सेकेंड सेमेस्टर में। अभी बी कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं बेटा? यस सर। बी, बी सेक्शन। अभी हाँ मतलब सेकंड मतलब थर्ड हो गया ना अब तो। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। ये अभी समझ में आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने, वो समझ में आया था आपको? यस सर। हाँ, तभी मैं प्रिंट और स्कैनएफ से रिलेटेड एक्सरसाइज ही पढ़ा रहा हूँ बेटा इसमें ना, ओके। कि प्रिंट और स्कैनएफ से रिलेटेड एक्सरसाइज कैसे करेंगे ना। तो हर प्रोग्राम में ये दो तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा आपको ना। मैसेज जब भी चाहिए तो प्रिंटफ, और जब भी यूजर से कोई वैल्यूज पूछनी है तो यूजर से वैल्यू पूछनी है तो हम क्या यूज करेंगे? स्कैनफ करके यूज करेंगे। तो ये दो तो है ना, ये दो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो रन करें अगर हम, तो कुछ भी एक टेम्परेचर दिखा हमने तो वो है ना सेल्सियस में आपको कैलकुलेट करके देंगे। आप फ़ारेनहाइट में दे रहे हैं और वो सेल्सियस में देंगे आपको। जो भी लिखा है, ऐसा मैंने 76 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा तो एक आंसर आएगा कोई भी कि डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है, 24.44, ऐसा कुछ। तो आप इसको रन करिएगा, घर पे बनाइएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बताइए कि फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में दोनों में टेम्परेचर सेम आता है एक नंबर। वो एक कौन सा वो माइनस नंबर है? 40। हाँ, माइनस माइनस 40। 40। देखें चेक करके। तो वो देख के ही बता रहा हूँ। अच्छा, देख के ही बता रहे हो। यस सर। -40। तो हम, हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना वो हम चेक करके देख सकते हैं इसमें। तो देखो,
फ़ारेनहाइट में -40 लिखा तो डिग्री सेल्सियस में भी कितना आ रहा है, -40। दोनों में आंसर्स क्या मिल रहे हैं आपको, सेम आ रहे हैं। दोनों में सेम आ रहे हैं मतलब करेक्ट है ना, जो हमको मालूम है और वही हम यहाँ प्रूफ भी करके देख रहे हैं। नेक्स्ट कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है आपको, मान लो ना, जैसे लिखा हुआ है x³ -4x + 5। कोई एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, जैसे ये एक्सप्रेशन है, मान लो ना, मैथ्स में तो अभी यहाँ पे वैसा नहीं लिख सकते मैं। ये सर एक्सप्रेशन, सिंपल, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिएगा बेटा प्रज्ञा। सर जो मतलब लास्ट क्लास में ये बताए थे सिंपल इंट्रेंस का, हाँ हाँ वो बता दिया आपने भी? हाँ बेटा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट में किस किस की वैल्यूज देंगे, हम 3 वैल्यूज देंगे। ये आपको बनाना था ना, आपने बनाया होगा ना। सर कंफर्म नहीं सही है कि नहीं। हाँ सर लेट ये ज्वाइन की है नहीं, अभी। मैंने होमवर्क दिया था ना बेटा आपको, यस सर। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये P Q R, ये 3 वैल्यूज आप यूजर से पूछेंगे, P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू। ओके सर। फॉर्मूला लगाएंगे और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट C में आ जाएगा, और C की वैल्यूज को आप क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे। तो हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले, इनपुट करा रहे हैं, फॉर्मूला से रिजल्ट आएगा और प्रिंट करेंगे। हर प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। ये एक्सप्रेशंस अगर सॉल्व करना है, मान लो x³ कुछ भी लिखा है सर, मेरे पास ये पहले से ये लिखा है तो मैं वही लिख रहा हूँ, +5। ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो यूजर से किसकी वैल्यू एंटर कराएंगे, कोई एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके बताना है कि ये कितना आएगा। तो x की वैल्यू बोलेंगे। इसमें किसकी वैल्यू एंटर कराएंगे, x की। अब x³ कैसे लिखा जाएगा, कंप्यूटर में ऐसा तो नहीं लिख सकते जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना। तो कंप्यूटर में हम x³ कैसे लिखेंगे, सर x हाँ ऐसा लिखेंगे हम, x करके लिखेंगे। अगर हमको x³ लिखना है तो x³ लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे हम x³। पर ये छोटा है तो काम चल जाएगा ना, 4x है तो 4 × x, 4x के बीच में इंटू है, लेकिन हम मैथ्स में तो मान के चलते हैं कि इंटू है, पर कंप्यूटर नहीं समझ पाएंगे, कंप्यूटर को तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा। तो ये तरीका है लिखने का। तो यूजर से किसकी वैल्यू पूछी जाएगी, x की। फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर आएगा, उसको प्रिंट कराएंगे। अब ये तो 3 ही था, हाँ 3 ही था, तो आपने x लिख दिया। पर अगर x की पावर 30 होती तो x 30 टाइम लिखना पड़ता, बहुत लेंदी हो जाता। हाँ, गलत नहीं है, सही है वो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता। तो हमारे पास उसके लिए फिर फंक्शन है यहाँ पे, कि जब भी किसी की पावर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास POW करके फंक्शन है। तो x³ जो था, वो x³ लिखने का एक तरीका ये है, और x³ लिखने का दूसरा तरीका क्या है, x3 लिखा, पावर x3, पावर x3 लिखा, तो x की पावर कितनी कैलकुलेट करके दे देंगे, वो 3 कैलकुलेट करके दे देंगे। -4x + 5, ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व होगा, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो अगर आपको पावर फंक्शंस यूज करना है, तो पावर फंक्शंस के लिए हेडर फाइल कौन सी होगी हमारी, math.h। ये हेडर फाइल होगी हमारी math.h। तो मैथमेटिकल अगर आप फंक्शंस यूज करते हैं, आप जो भी फंक्शंस सी लैंग्वेज में यूज करेंगे, तो हर फंक्शंस के लिए हेडर फाइल है। तो printf scanf अगर हम यूज करते हैं, तो printf scanf के लिए जो हेडर फाइल है, वो कौन सी हेडर फाइल है हमारी, stdio.h। तो इसलिए हम stdio.h लिखते थे। तो आप बनाओ इसको ना, मैंने तो ये ना सारा बता दिया। तो वैल्यू किसकी इनपुट करानी है आपको, x की वैल्यू इनपुट करानी है।
तो हम क्वेश्चंस के बेसिस पे नए नए ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स को नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे ही हम जो यहाँ पे फंक्शंस हैं उन सब के बारे में भी सीख रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं और कब कौन सा लिखना है। तो मैथ्स का फंक्शन यूज हो रहा है तो मैथ्स की हेडर फाइल लिखेंगे, मैथ्स के फंक्शन नहीं यूज हो रहे थे अभी तक तो वो हेडर फाइल नहीं लिखते थे हम। और अगर हेडर फाइल हमने कभी ज्यादा लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो हेडर फाइल्स हम ले लेते हैं, एक हेडर फाइल है stdio.h और दूसरी हेडर फाइल हमारी कौन सी हो गई math.h। तो ये दो हेडर फाइल्स हमने लिख लिया इसमें, एक stdio.h और दूसरी है math.h। तो दो वेरिएबल्स हमें यूज होंगे x और c, ये दो वेरिएबल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो x की वैल्यू पूछिए, अब ये हमने फॉर्मूला लगा दिया पावर x, 3 4x प्लस वाई, सॉल्व हुआ, रिजल्ट किस में आ गया c में, और उस आंसर्स को अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रिंट करा दे रहे हैं जो रिजल्ट मिला। तो ऐसे हजारों क्वेश्चंस हम बना सकते हैं जिसमें कुछ इनपुट होगा, कैलकुलेशंस होगा, और रिजल्ट को हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। ये तीन हिस्से होंगे प्रोग्राम्स के, इनपुट, कैलकुलेशंस और प्रिंट। तो आप जो भी x की वैल्यूज देंगे उस x की वैल्यू के बेसिस पे सॉल्व करके आपको आंसर्स मिल जाएगा। जो भी x की वैल्यूज दी, जैसे 3 लिखा तो x की पावर ना 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, ये सॉल्व हुआ, सॉल्व होके जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को हमने क्या कर दिया प्रिंट करा दिया फाइनल आंसर। अब हर क्वेश्चन का फॉर्मूला हमसे नहीं बनेगा, लेकिन हमसे फॉर्मेट बनेगा। हमको फॉर्मेट बनाते बनना चाहिए, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसमें हमको देखना है कि क्या क्या इनपुट होगा ना, ये हमें समझना है क्या क्या डेटा हमारा इनपुट हो रहा है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रिजल्ट क्या प्रिंट करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हमसे बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। अभी तक के 80% क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका फॉर्मूला हमको मालूम था, या तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया या आप पहले से उसके फॉर्मूले जानते थे, इस तरह के क्वेश्चन थे ना। अब हमको इसका फॉर्मूला बनाना रहे तो आपको एक एज एंटर करनी है, जैसे यहाँ x की वैल्यू एंटर करी ना, एज एंटर करनी है। मान लो आप अपनी एज एंटर कर रहे हैं, तो आपको एक एज एंटर करनी है
और ये बताना है कि उस एज में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये हमको बताना है। एक एज एंटर कराएंगे और उस एज में कितने सेकेंड्स हैं ये निकालना है। मान लो आपने एज दे दिया 20, तो 20 इयर्स में टोटल कितने सेकेंड्स हैं वो कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप एक एज एंटर करेंगे, उस एज में उस एज जैसे आपको आए हुए आज तक कितने सेकेंड्स हुए ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम ये करते हैं कि लीप ईयर हटा देते हैं। हम मान के चलेंगे कि हर साल में 365 दिन ही होते हैं ना, लीप ईयर वाला मत करो क्योंकि फिर वो टफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना के बताना है आपको, यहाँ फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? एक एज एंटर करनी है, मान लो किसी को आए हुए 1 साल हुआ है, तो 1 साल में कितने सेकेंड्स होते वो आपको बताना है। तो उसको ब्रेक कर करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या एंटर कराइए, सबसे पहले एक एज एंटर कराइए। तो एज इनपुट कराएंगे सबसे पहले और फॉर्मूला निकाल के बताओ फॉर्मूला क्या होगा, चैट में लिख सकते हो आप फॉर्मूला क्या होगा। तो ब्रेक करके निकालो, एक मिनट कितना होता है, 1 घंटा कितना होता है, ये हिंट है आपके लिए। क्या होगा फॉर्मूला बताओ। क्या एंटर किया हमने, एज एंटर कर दिया, तो एज ए में रख लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो यूजर से हम एक एज पूछ रहे हैं, जो एज है वो ए में स्टोर कर दिया हमने। हाँ बेटा फॉर्मूला बताना है, आंसर आंसर से अपन समझ नहीं पाएंगे। अब है कि फॉर्मूला क्या लिखेंगे। ये आंसर आया कैसे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला बताना है। तो 1 ईयर के लिए 12 मंथ इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। हाँ ये ऐसा फॉर्मूला हमको करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एज तो एंटर करा दी हमने, अब एज एंटर करा दी, तो अब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो 1 मिनट की बात करें, तो 1 मिनट की बात करेंगे तो 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में। 1 घंटे की बात करेंगे तो और 60 से कर लिया, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1 घंटे में इतने सेकेंड होते हैं। एक घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं। 24 कहा तो एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं, इंटू 24 कर दिया। पहले एक मिनट का निकाला, फिर 1 घंटे का निकाला, फिर एक दिन का निकाला, तो ये एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद 1 साल की बात करें तो 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 साल का आ जाएगा।
अब आपको ए से मल्टीप्लाई कर दिए, यूजर ने जितना भी ए दिया होगा उस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे ना जितना भी वो ए देंगे उतने साल में इतने सेकंड्स होते हैं। ये पूरा सॉल्व होगा, आंसर किस में चला गया, सी में। तो पहले 1 मिनट का कैलकुलेट किया, फिर 1 घंटे के लिए कैलकुलेट किया, फिर 1 दिन के लिए कैलकुलेट किया, 1 साल के लिए कैलकुलेट किया, और ए मतलब उतने साल के लिए कैलकुलेट किया। सॉल्व करके आंसर किस में आ गया, सी में। अब उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंटीजर डेटा जब भी आप देते हो तो 32,000 से बड़ा डेटा नहीं दे पाते हैं इंटीजर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सॉल्व करोगे ये डेटा 32,000 से बड़ा आएगा। तो अगर उससे बड़ा डेटा देना है तो हमने पढ़ा था लॉन्ग इंटीजर होता है ना, इंटीजर डेटा को जब भी बढ़ाएंगे तो लॉन्ग इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन 2 कारण से पढ़ रहे हैं। एक फॉर्मूला लिखना सीखना है, ये फॉर्मूला बनाना, और दूसरा अगर डेटा बड़ा है तो बड़े डेटा का फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो यहाँ डेटा इंटीजर से बड़ा है, तो इंटीजर से बड़ा डेटा है तो डेटा हम कैसा लेंगे, लॉन्ग लेंगे। तो लॉन्ग डेटा के लिए, लॉन्ग इंटीजर डेटा के लिए फॉर्मेट क्या होता है, परसेंटेज LD। तो LD करके लिखेंगे हम यहाँ पे। ये पूरा सॉल्व होगा, आंसर सी में आ गया, उस आंसर को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह के फॉर्मूलेज बनाने हैं हमको। ये फॉर्मूलेज कैसे बने, तो जो भी आप एज दोगे उस एज में इतने सेकंड्स होते हैं वो कैलकुलेट करके दे देंगे, जो भी है। मैंने 1 करके लिखा, तो 1 में कितने सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड्स होते हैं 1 साल में। मैंने एज ही 1 दी। तो ये 2 टॉपिक्स अगर हमको बनते हैं, प्रिंट और स्कैन अगर हमको टॉपिक्स बनते हैं, तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी लिखे हैं ना, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 नंबर्स को स्वैप करना। स्वैपिंग का प्रोग्राम बना है। आप 2 डेटा एंटर करिए, ए और बी, और उनकी वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करिए। ए की वैल्यू बी को मिल जाए, बी की वैल्यू ए को मिल जाए, ये हमको करना है। 2 नंबर्स को इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है। 2 नंबर्स को स्वैप कराने का प्रोग्राम बना। तो 2 वैल्यू इनपुट कराओ पहले, ए और बी 2 वैल्यूज इनपुट करिए पहले। दो नंबर्स को स्वैप करना है। ए बी 2 वैल्यूज हमने इनपुट कराई। फर्स्ट हमें क्या कर दिया, 2 वैल्यूज को हम इनपुट कराएंगे, ए और बी। तो 2 डेटा आप इनपुट कर दिए, ए और बी। अब बताएं कि क्या करेंगे हम। हाँ, जैसे डेली लाइफ में बात करें तो 2 ग्लासेस हैं, पानी फुल भरा हुआ है, आपको इनका आप एक्सचेंज करना है।
कैसे एक्सचेंज करोगे? जो तरीका वहां लगाओगे वही तरीका यहाँ लगाएंगे। हाँ? दो पानी के ग्लासेस हैं, फुल हैं, उनको आपस में बदलना है। कैसे बदलोगे? बोलो बेटा कैसे बदलेंगे? ना ये बेसिक डेली लाइफ के क्वेश्चन है ये, है ना। हम हर बार हम प्रोग्रामिंग का मतलब ये थिंक करना, गलत हो सही हो हमको आंसर्स तो बताना होगा कि कैसे करेंगे। ये ए है ये बी है, इनके डेटा आपस में बदलने हैं समझ। घर ही पे हो आप, दो ग्लास ले आओ वहां घर से और आपस में बदल के बताओ कि पानी बदलना है एक दूसरे में, कैसे बदलोगे? सर एक एक्स्ट्रा ग्लास लेंगे, उसमें ए को ट्रांसफर करके हम्म, बी को ए में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ तो वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो हमें क्या करना है, एक टेम्पररी लेना है, एक टेम्पररी ग्लास हम क्या ले लेंगे, सी। तो ये एक हमने टेम्पररी ग्लास क्या ले लिया, सी ले लिया यहाँ पे। तो एक ए में जो है डेटा वो किस में कॉपी कर देंगे, सी में, बना लेना फिर है। जो ए में डेटा रखा है वो सी में रख दो, तो ए खाली हो गया हमारे पास। अब बी वाला जो डेटा है वो हम किस में कॉपी कर देंगे, ए में कॉपी कर देंगे। जो भी बी में रखा था वो ए में कॉपी कर दो, बी खाली हो गया। और ये जो सी का डेटा है वो वापस किस में कॉपी कर दिया, बी में। ये बी- डेटा आपस में क्या हो गए, बदल गए, सी वापस खाली है ये। तो हमें क्या करना है, टेम्पररी लेना है, एक तीसरा ग्लास, एक तीसरा हमने ले लिया। तो हम अगर प्रोग्रामिंग में कहेंगे तो हमने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया सी, थर्ड वेरिएबल हमने ले लिया एक सी करके, थर्ड वेरिएबल ले लिया। तो ये थर्ड वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को आपस में स्वैप करके देख ले रहे हैं। तो ये काम वहां करना है। तो लिख के बताओ क्या लिखूं मैं, प्रोग्रामिंग में लाइन लिख के बताओ क्या लिखेंगे। तो पहली लाइन क्या हो जाएगी, पहली लाइन हो जाएगी सी इक्वल टू ए ना, अपोजिट लिखेंगे ना, राइट का डेटा लेफ्ट में कॉपी होता है। तो एक ए की वैल्यू किस में कॉपी हो गई, सी में। ए का डेटा किस में कॉपी हो गया, सी में कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा बी। तो जो बी का डेटा है वो किस में कॉपी हो गया, ए में कॉपी हो गया, बी खाली हो गया। ए की वैल्यू सी में रख दी, तो ए को हम कह रहे हैं ब्लैंक कर दिया। अब बी का डेटा ए में कॉपी कर दिया, और लास्ट में हम लिख देंगे बी इक्वल टू कितना, लिख देंगे सी। तो जो सी में डेटा रखा था उसको बी में कॉपी कर दिया। तो एक थर्ड वेरिएबल लिया सी, और थर्ड वेरिएबल के बेसिस पे हम डेटा को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो थर्ड डेटा के बेसिस पे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। ये कॉमन है, हमको बहुत बार जरूरत पड़ेगी। सॉर्टिंग करेंगे इन फ्यूचर्स ना, डेटा को अरेंज करने का काम करेंगे, तब भी हमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा उस समय भी। तो ये दो डेटा इनपुट कराया आपने, ए और बी, ये दो डेटा हम इनपुट करा रहे हैं। दो डेटा को इनपुट करने के बाद में अब हम ये फॉर्मूला लगा ले रहे हैं यहाँ पे। तो अलग से क्या ले लिया हमने, एक सी करके तीसरा वेरिएबल ले लिया अलग। तो ए की वैल्यू सी में कॉपी कर दी, मान लो ए की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर ए इक्वल टू बी लिख दिया, बी खाली हो गया। फिर बी इक्वल टू सी लिख दिया हमने, और फिर ए और बी को प्रिंट करा लिया। तो अगर आप ए को प्रिंट कराओगे तो ए की वैल्यू हो गई है 2, और बी की वैल्यू हो गई है 5। तो डेटा आपस में क्या हो गया, स्वैप हो गया, डेटा आपस में इंटरचेंज हो गया।
रन करके देखते हैं अगर। कोई भी दो डेटा देना है, जो भी आप दो डेटा देंगे वो दो डेटा आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे स्वैप हो जाएंगे। जो भी दो डेटा, जैसे पहला डेटा 10 दे दिया मैंने, दूसरा डेटा 9 दे दिया, तो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 9 है। तो अगर आप प्रिंट कराओगे तो ए की वैल्यू 9 प्रिंट हो गई और बी की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 10। डेटा क्या हो सर गया डेटा हमारा? अगर पॉइंट हाँ? सर नहीं, डेटा पॉइंट में रहेगा तो अभी हमने इंटीजर लिखा है ना, तो डेटा बदलना इंटीजर पड़ेगा। तो हाँ, डेटा फ्लोट सर लेना फ्लोट पड़ेगा, लिखेंगे तो आ जाएगा ना। ठीक है सर। हाँ, डेटा फ्लोट देंगे तो फ्लोट वाला इंटरचेंज हो जाएंगे। अब अगर हमसे कहते हैं कि तीसरा डेटा नहीं है, हम अब ना ये तब जब पूछा जाए तभी बताना है। हमसे कहा जा रहा है कि आप थर्ड डेटा नहीं है, सी नहीं है, हाँ, सी नहीं है। डेली लाइफ में कैसे करोगे, दो ही क्लास हैं और डेटा बदलना है, फुल है, तीसरा क्लास नहीं है ना। मैथ्स में पॉसिबल है, कैसे करना है। तो इतना हिस्सा चेंज होगा प्रोग्राम का, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। इनपुट वाला पार्ट वही रहेगा, प्रिंट का पार्ट वही रहेगा। अब आप बनाइए इसे। थर्ड डेटा नहीं चाहिए, तीसरा डेटा नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, विदा सी के, बिना सी के आपको ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज करनी। थर्ड वेरिएबल्स नहीं चाहिए।